Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। पेज स्क्रॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। एनीवेज चलिए तब तक बात करते हैं। आप लोग तो ऐसे ही बात करने में तेज है। 34वां श्लोक स्टार्ट होगा तात्पर्य से। देखिए, मुझे आज किसी ने बताया, और अच्छा है, ये सब कुछ बताया कीजिए, मुझे कोई कष्ट नहीं है। परंतु जब बताया तो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। कभी कभी मेरी कड़वी बातों से आप लोग आहत हो जाते हैं ना। कभी कोई आहत हुआ, सच सच बोलिए, कभी भी कोई भी है, आज नहीं, 6 महीना पहले, 1 साल पहले, आज 2 साल पहले, कभी भी कोई आहत हुआ है? कभी भी यस लिखिए। चोट लगा, कड़वा बात बोल दिया तो बुरा लगा है? बुरा लगा, सच सच बोलिए, लगा ईयर्स हो, लगा, कड़वी बात बोले बुरा लगा। समझिए इस बात को। देखिए, कड़वा बोलना मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, पर एक रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हम लोग, और कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, कोई अपवाद नहीं है, हम लोग इस जगत में आने के बाद हिपोक्रेट वाला ही जीवन जी रहे हैं। आप लोगों ने वाचा में पढ़ा होगा, कल का वाचा छोड़ दीजिए, परसों जो वाचा है ना, अभी पता नहीं उसमें एडिट क्या हो जाए, परंतु परसों का वाचा भी शुरुआत भी ऐसा हो रहा है, इन द एज ऑफ कली युगा विच इज फुल ऑफ हिपोक्रेसी। कली काल में जो हिपोक्रेसी पाखंड से भरा हुआ है, तो हम सभी पाखंड से भरे हुए हैं, अंदर तक पूरा पाखंड भरा हुआ है। अब सोच के देखिए, जब पाखंड भरा हुआ है तो हम सही से भगवान की बातें स्वीकारने के लिए तैयार हैं क्या? हम आपको गंदगी बता रहे हैं, आप गंदगी मानने के लिए तैयार हैं क्या? आप सच सच बात बताओ। देखो, अगर किसी गलत बता देते हैं, स्वीकार भी कर लेता है, पालन कर लेता है क्या? हमने बता दिया आप गलत हो, आपने स्वीकार भी कर लिया, हाँ सही बात है, मैं गलत हूं, पालन कर लेते हैं क्या? करेक्ट कर लेते हैं क्या अपने आप को? आफ्टर नोइंग दैट यू आर रॉन्ग, ये जानने के बाद कि आप गलत हो, आप अपने आप को करेक्ट कर लेते हो? हैं?
समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम मेरे एंड पे नहीं है, प्रॉब्लम हिपोक्रेट के एंड पे है। और प्लीज मैं किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहा, हम सभी स्वभाव से हिपोक्रेट बन गए, ठीक है? हम सभी स्वभाव से हिपोक्रेट बन गए, ठीक है? अब हिपोक्रेसी को कोई प्रेम से नहीं निकाला जा सकता है, हिपोक्रेसी को डांट डपट के ही निकाला जा सकता है। जैसे अगर कपड़े पे गंदगी हो ना, और थोड़ा सा गंदा हो, थोड़ा सा गंदा हो, तो उसको ऐसे ही रगड़ेंगे निकल जाएगा। परंतु ज्यादा गंदगी हो ना, अगर हाथ से साफ कर रहे तो जोर जोर से रगड़ना पड़ता तब निकलता। सही बात है ना? तो गंदगी तो आपके अंदर है, गंदगी तो हम सभी के अंदर है। कली काल में बैठे हुए हिपोक्रेट जैसे बैठे हुए हैं, भगवान की बातों को मानते नहीं है। अगर मैं शुद्ध भक्त की वाणी सुनाने लग गया ना कि शुद्ध भक्त कैसे सोचते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कितना क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को, मैं सोच रहा हूं, अभी मैं बोलता इसलिए नहीं हूं ताकि आप लोगों को कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल से आप सोचने लगे हैं कि कब से प्रभु जी कब से। पर मैं सोच रहा हूं कि भक्ति विनोद ठाकुर के और भी सॉन्ग्स को आरती में इंक्लूड करें, जीव जागो को थोड़ा सा ब्रेक दें, और कोई सॉन्ग लेकर के आए भक्ति विनोद ठाकुर का, और कोई वैष्णव आचार्य का वाणी को लेकर के आए, ताकि हम लोग समझें कि वैष्णव आचार्य बोलते क्या है। मैं आपको बस एक लाइन दे रहा हूं, ये भक्ति विनोद ठाकुर अपने लिए बोल रहे हैं। ये फर्स्ट लाइन जो है, प्लीज आप जाइएगा और ढूंढिएगा नहीं, ठीक है? जाकर के ढूंढने का काम मत कीजिए, वो मेरा काम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? आप पढ़िए और क्या लिखा हुआ है, वो कविता है, पोयम है ना? एक गाना है, गीत है, परंतु क्या बोल रहा है? आई एम इम्पायस सिनर एंड हैव कॉज्ड ग्रेट एंजाइटी एंड ट्रबल। आई एम एन इम्पायस्ड सिनर। और वो कौन है? शुद्धतम भक्त। देखिए क्या है, जब हम अपने आप को, क्या कोई ऐसा है क्या कि हम में से कोई ऐसा है जो अपने आप को इस तरीके से क्रिटिसाइज करता है, अपनी गंदगियों को इस प्रकार से डांटता हो अपने अपने आप को? जब सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो मेरे को आपका मिरर बन करके रिफ्लेक्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर आप अपने आप को सिनर नहीं जान रहे हो, तो मैं तो बताऊंगा ना कि आप सिनर हो, और नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा? मैं हिपोक्रेसी से परेशान हूं, इस जगत में, भौतिक जगत में हिपोक्रेसी देख देख के परेशान हूं, ठीक है? तो मैं नहीं स्वीकारता इस बात को कि हम लोग इस भौतिक जगत में सड़ते रहें, मैं नहीं मानता इस बात को, ठीक है? और इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। इसीलिए प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं थोड़ा बदल जाऊंगा, मैं नहीं बदलने वाला, ठीक है? तो मैं ऐसे ही रहूंगा, बहुत स्ट्रांग रहूंगा। और ठीक है, आप लोग बताया कीजिए, मतलब किसी को बुरा लगे तो जानना तो चाहिए ना, अब बुरा लगे तो ये तो पता होना चाहिए कि हम क्यों इतना स्ट्रांगली बोलते हैं। मैं स्ट्रांगली इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे कोई शुद्ध मिलता नहीं है। आज भी मैं किसी का वीडियो दिखा करके बता रहा था कि देखिए, हम लोग सोचेंगे, इसको देख करके सोचेंगे कि देखो भक्ति चल रही है, पर ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। मैं किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं गुण को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मैं भौतिकता को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं उस गुण को क्रिटिसाइज कर रहा हूं जिस गुण के कारण हम कृष्णा से दूर बैठे हुए हैं, कृष्णा के प्रेम से दूर बैठे हुए। क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए उसका, उस गुण का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए क्या, जो जिस गुण के कारण हम कृष्णा से दूर बैठे हुए, प्रेम से दूर बैठे हुए, सत्य से दूर बैठे हुए। तो उस गुण का तो क्रिटिसिज्म तो मैं करते रहूंगा। आई एम रियली सॉरी अगर किसी को बुरा लगता है, पर आप लोग फिर भी बताए कीजिए, क्योंकि ये अच्छा है, कम से कम पता चलता है कि ये चीज प्रॉब्लम कर रही है, वो चीज प्रॉब्लम कर रही है। शायद आप में से भी किसी को कोई मेरी बात बुरी लगे, आज भी बुरी लगती हो, देखिए मैं कुछ कर नहीं सकता उसका। आप गलत कर रहे हैं, उसीलिए मैं बुरा बोल रहा हूं। आप गलत करना छोड़ दीजिए, फिर आपको बुरा लगना छूट जाएगा, फिर आपको लगेगा बाकी लोग करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं अभी। क्यों गलत कर रहा है? गलती को गलत बोला जा रहा है, सही को गलत नहीं बोला जा रहा है।
और मैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हूँ, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, मैं तो गुणों के विरुद्ध, गलत गुणों के विरुद्ध, उन गुणों के विरुद्ध हूँ जो कृष्णा से दूर ले जाते हैं, जो प्रेम से दूर ले जाते हैं, सत्य से दूर ले जाते हैं, अपने आप से दूर ले जाते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, और दृढ़ता से सुनने का, समझने का, पालन करने का प्रयास कीजिए। चलिए, कल हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, एक बार अनुवाद फिर से पढ़ लेते हैं जिनको भी पढ़ना है। ओके राघव प्रभु जी, आप अनुवाद फिर से पढ़िए, तात्पर्य भी पढ़िए। ओके, यही है ना, 34 ही है ना? 34 है, 35 है? 34 है, ठीक है। ओके राघव प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। नारद ने जारी रखा, हे सभी पाप पूर्ण गतिविधियों से मुक्त कोई भी केवल कृष्ण चेतना से रहित एक भिन्न गतिविधि का निर्माण करके फलदायी गतिविधि के ऐसे सभी गतिविधियां ऐसी सभी गतिविधियां हमारे अज्ञान के कारण है। जब हमारे पास एक परेशान करने वाला सपना होता है तो हम इसे एक परेशान करने वाली माया से रहित राहत नहीं दे सकते। एक सपने का प्रतिकार केवल जागृत होकर ही किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारा भौतिक अस्तित्व हमारे अज्ञान और भ्रम के कारण है। जब तक हम कृष्ण चेतना में जागृत नहीं होते हैं तब तक हम ऐसे सपनों से राहत नहीं पा सकते हैं। सभी समस्याओं के अंतिम समाधान के लिए हमें कृष्ण चेतना में जागृत होना चाहिए। हरे कृष्णा गुरु जी तात्पर्य भी पढ़ना। ओके, तात्पर्य। फलदायी गतिविधि के दो प्रकार हैं। हम बोझ को सिर पर रख सकते हैं या हम उसे कंधे पर रख सकते हैं। वास्तव में बोझ को किसी भी स्थान पर रखना एक समान है। हालांकि स्थानांतरण प्रतिकार के नाम पर हो रहा है। इस संबंध में प्रहलाद महाराज ने कहा कि भौतिक संसार में मूर्ख और निर्बुद्धि लोग शारीरिक सुख के लिए इतनी भव्य योजनाएं बनाते हैं बिना यह जाने कि ऐसी व्यवस्थाएं यदि सफल भी हों तो केवल माया है। लोग शरीर की मायावी खुशी के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह खुशी प्राप्त करने का तरीका नहीं है। एक एक को इस भौतिक उलझन से बाहर निकलना होगा और घर भगवत धाम वापस लौटना होगा। यही वास्तविक सुख है। इसलिए वेद आदेश देते हैं, इस भौतिक संसार के अंधकार में मत रहो, आध्यात्मिक संसार के प्रकाश में जाओ। इस भौतिक शरीर के कष्ट का प्रतिकार करने के लिए एक को दूसरी दुखदायी स्थिति को स्वीकार करना पड़ता है। दोनों स्थितियां केवल भ्रम है। एक परेशानी का प्रतिकार करने के लिए दूसरी परेशानी को स्वीकार करने में कोई लाभ नहीं है। निष्कर्ष यह है कि जब तक कोई इस भौतिक संसार में विद्यमान रहता है तब तक सदैव सुखी नहीं रह सकता। एकमात्र उपाय है इस भौतिक संसार से पूरी तरह से बाहर निकलना और घर भगवत धाम वापस लौट जाना। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, मैं फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए क्या है, हम लोग कैसा कर रहे हैं, हम लोग अपने घर से निकल करके कहीं पे पिकनिक के लिए गए, पिकनिक के लिए, जैसे वो मेला घूमने जाते हैं ना, ऐसे। तो हमको बड़ा आनंद आ रहा है मेला में, हमको बहुत आकर्षण लग रहा है, और झूला में झूलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, और क्या, कुछ चटपटा खाएंगे, कुछ ना कुछ होता है ना, और कोई मनोरंजन की वस्तु पकड़ेंगे। तो हमको दूर से देखने से बड़ा अच्छा लगता है, हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा। बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं अभी बता रहा था, कड़वी बात बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। मैंने पर्सनली देखा हुआ है, मैं कड़वी बात बोलता हूँ और लेफ्ट 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 का मैसेज आता है, और मैं जानता हूँ कुछ कुछ लोग हैं जो कड़वी बात सुनना भी नहीं चाहते। कोई लाभ नहीं है आपका। देखिए, ठीक है, गुरु के स्तर से नहीं तो वैष्णव के स्तर से स्वीकारिए, कड़वी बात ही सही, परंतु है तो सत्य। सत्य ना हो तो मत स्वीकारिए।
ये बस एक तरीका होता है द्वेष करने का। ठीक है, मैं फिर से वापस से वहीं पे खड़ा हो जाता हूं, सत्य शास्त्र सिद्धांत के अनुसार है कि नहीं है, आगे पीछे की बात है तो स्वीकारिए, कड़वी मीठी मत कीजिए। चलिए मीठी पे आ जाते हैं। अभी मेले घूम रहे थे, है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मेले में गए और मेले में बहुत आनंद मिल रहा हमको, परंतु ये सब है ना, ये सब बस मूर्खता है। ये मेला में कोई आनंद वानंद नहीं मिल रहा है। ये मेले में जो खुश होने का कोशिश कर रहे हैं वो कैसा है, वो तभी तक है जब तक धन है। अगर धन नहीं होगा तो कोई आपको झूले पे झुलाएगा, कोई आपको बैलून खिलाएगा, कोई आपको आइसक्रीम खिलाएगा, कोई आपको कोई और मनोरंजन की वस्तु देगा, कुछ भी होगा, कुछ भी आनंद आएगा। मेले का आनंद कब तक है, जब तक धन है, और अगर धन नहीं है तो जिस मेले में आनंद लेने गए थे वहीं पे उसी मेले में देखिए जिन लोगों के पास धन नहीं होता है उनका क्या होता है, वही लोग शोषित होते हैं। अभी वही मेले में आनंद मिल रहा था, अभी आपके पास धन समाप्त हो गया, अभी वही मेले में आपको कष्ट भी मिल रहा है, शोषण मिल रहा है। तो क्या मेले से आनंद प्राप्त हो रहा था कि धन से आनंद प्राप्त हो रहा था? है? मेले से आनंद प्राप्त हो रहा था कि धन से? ठीक इसी प्रकार से ज्ञान से आनंद प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार से सौंदर्य से आनंद प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार से शक्ति से आनंद प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार से अलग अलग चीजों से आनंद प्राप्त होता है। परंतु ये आनंद तो कृष्णा से आ रहा है, ये सभी के स्वामी तो कृष्णा है। हमको मेला गए, धन हमारा लेकर के गए और हम सोच रहे हैं हम आनंद आनंद मिल रहा है, हमको आनंद मिल रहा है, हमको आनंद लेने दो। ये धन समाप्त तो हो जाएगा। ज्ञान पे अहंकार कर रहे हैं ना, ज्ञान समाप्त हो जाएगा। किस पे अहंकार करते हैं जी, बताइए किस पे अहंकार है? घर परिवार पे, वो भी समाप्त होगा। और किस पे अहंकार है? सब समाप्त होगा। फिर क्या कीजिएगा? देखिए ये कोई समझदारी नहीं है कि आपके पास जिस दिन धन समाप्त हो जाए उस दिन आप कमाना शुरू कर दें। कोई ऐसा करता है क्या कि आपके पास पूरा धन खत्म हो जाएगा तब कमाना शुरू कीजिएगा, अभी आप आनंद लूट रहे हैं? कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा करेगा? है? करेगा? एक एक पैसा समाप्त हो गया तब जाकर के कमाना स्टार्ट कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से कोई भी जो आवश्यक, जो भी आवश्यकताएं हैं आप, जो भी आवश्यकता है, क्या वो समाप्त होने तक आप इंतजार कीजिएगा? क्या समाप्त होने तक प्रतीक्षा कीजिएगा कि उसके बाद हम वो जो आवश्यक चीज है उसको फिर से प्राप्त करेंगे? कि समाप्त होने से पहले ही आप अपना व्यवस्था बनाइएगा। अगर इंपॉर्टेंट है तो व्यवस्था बनाइएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है तो व्यवस्था नहीं बनेगी। धन के बिना आप नहीं जी पाइएगा, इसलिए पहले से ही व्यवस्था बनाइएगा। परंतु हम भगवत ज्ञान के लिए तो ऐसा नहीं करते। हम समर्पण के लिए तो ऐसा नहीं करते।
जब हमारे पास कोई विकल्प ना हो तब समर्पण करना चाहते हैं। जब तक हमारा भौतिक जगत में जीवन अच्छे से चल रहा है, हम भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहते, या तो ठीक उल्टा ही, ताकि हमारा जीवन इस भौतिक जगत में अच्छे से चलता रहे, उसलिए हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं। मतलब हम भौतिक विषयों में भी ऐसा नहीं करते जितना तो हम कृष्णा के साथ, भगवान के साथ करते हैं, और सोचते हैं भगवान हमारी प्रायोरिटी है क्या? इसीलिए मैं बोलता हूं द एज ऑफ हिपोक्रेसी, कली काल क्या है? हिपोक्रेसी से भरा हुआ। लोगों से पूछेंगे कि क्या आप भगवान की बातें मानते हैं? बोले हाँ हाँ, भगवान की कौन बात नहीं मानता, भगवान की सब बात मानते हैं। क्या आप भगवान के कहे अनुसार कार्य करते हैं? अब देखिए, उतना तो हमसे नहीं हो पाता है, तो फिर कैसे मानते हैं? तो फिर कैसे मानते हैं भगवान की बातें? यही है हिपोक्रेसी का जीवन, यही है। इसी को बोलते हैं कली काल हिपोक्रेसी से भरा हुआ, इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि भगवान की मानते नहीं है, भगवान की बातों को नहीं स्वीकारते। और कल्पना क्या करना? कल्पना ये करना है कि हम भगवान की मानते हैं। ये सब झूठा झूठा जीवन लोग जी रहा है। और व्यवस्था क्या कर रहा है? व्यवस्था कर रहा है कि झूठा जीवन किसी तरीके से और अच्छे से जिया जाए। जितना व्यवस्था बनाओ उतना ही और पतन के रास्ते चलो। जितनी व्यवस्था लोग बनाए जा रहे हैं, जितनी व्यवस्था बनाए जा रहे हैं, उतना ही पतन के मार्ग पर और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था पतन के लिए नहीं बन रही है क्या? अगर मैं बोलूं ये व्यवस्था पतन के लिए बना रहे हैं तो गलत बोल रहा हूं। ये व्यवस्था अपने ही अहित के लिए बना रहे हैं तो गलत बोल रहा हूं। व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए जो व्यवस्था को हम स्वीकार करके अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। पर हम व्यवस्था वो बना रहे हैं जिस व्यवस्था को स्वीकार करके हम अपने लक्ष्य से भटक जाए। अभी जैसे सपोज करें, कभी कोई काम कर रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है सुबह से रात तक, तो सबसे पहले जब काम खत्म होता है तो क्या सोचता है? भौतिक जगत में लोग क्या सोचता है? क्या सोचता है भौतिक जगत वाला लोग? जैसे ही काम खत्म होगा वैसे ही आनंद के लिए कुछ कार्य करेंगे, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ मजा, कुछ आनंद। परंतु ये आनंद लेकर के तो आप अपने वस्तु स्थिति से ही दूर जा रहे हैं ना। ये जो तथाकथित आप आनंद लेना चाह रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? उसमें ये हो रहा है, सुबह से रात तक आपने काम किया, समय मिला, और अपने आप को अपने अस्तित्व से दूर कर लिया। आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, यूट्यूब बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। क्यों बिताते हैं? क्योंकि अपने जो हैं उससे दूर करना चाहते हैं अपने आप को। नहीं, देखिए क्या है ना, चाहे यूट्यूब ही क्यों ना हो, हम किसी का भी उपयोग अपने आप को अपने से जोड़ने के लिए कर सकते हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उससे जोड़ने के लिए कर सकते हैं। पर पहले पता होना चाहिए हम कौन है, पहले पता होना चाहिए हमको जाना कहां पे, फिर पता चलेगा कि ये चीजें कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको न्यूक्लियर के बारे में पता नहीं है
कि किस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन सकता है और न्यूक्लियर से बिजली भी बनाई जा सकती है। अगर आपको पता नहीं है और आप कोई भी सही माध्यम को स्वीकार करना नहीं चाहते, आप खुद से ही कुछ भी अज्ञानी हैं और खुद से ही कुछ भी रिसर्च करना चाहते हैं, पहले का कोई भी रिसर्च, पहले का कोई भी ज्ञान को नहीं स्वीकार करना चाहते, तो होगा क्या? आप विनाशी करने जाओगे। उसके लिए स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए कि हम विनाश करेंगे। एक बच्चे को अगर ब्लेड दे दिया जाए तो वो विनाश ही करेगा, वो अच्छा नहीं कर सकता। वो उस ब्लेड से कितना भी अपने लिए अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास क्यों ना कर ले, वो अपना विनाश ही करेगा। ये शक्ति है भगवान की। जब तक हम ये नहीं स्वीकारेंगे, हम शक्तियों का उपयोग करेंगे तो विनाश ही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक हम ये नहीं स्वीकारेंगे कि ये सारी शक्ति भगवान की है, अब आप कैसे भी उपयोग कर लो शक्ति का, आप विनाशी करोगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो ये ना स्वीकारता हो ये शक्ति भगवान की है, और उसने जो भी किया होगा उससे विनाशी हुआ होगा। सब बुरा ही हुआ होगा। सही बात है ना? सही है नहीं है? कोई भगवान का भक्त नहीं है, उसको कोई भी शक्ति मिली है, कुछ भी मिली है, वो विनाशी किया, बुरा ही किया। और कोई भी भगवान का भक्त है। हम लोगों ने अभी भगवत गीता की बात करते हैं तो महाभारत का युद्ध होता है। अब देखिए, भक्त रेकलेसली अनुवांछित तरीकों से अस्त्रों का उपयोग भी नहीं करते, जबकि उनके पास अस्त्र होता है तब भी उपयोग नहीं करते हैं। सही बात है ना? भक्त लोग नहीं करते, और अभक्त लोग कैसे भी उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही होता है ना? भक्त के पास शक्ति भी होगी, तब भी अगर वो भगवान के लिए उपयोग नहीं कर सकता तो नहीं करेगा, है ना? तो हम लोगों का सारा कष्ट का कारण क्या है? हम लोगों के सारे कष्ट का कारण मात्र एक है कि हम भगवान के लिए अपने आप को, अपनी शक्तियों को उपयोग नहीं कर रहे, अपनी इंद्रियों को उपयोग नहीं कर रहे। हम अपनी नई नई व्यवस्थाएं बनाना चाह रहे हैं और ये सारी व्यवस्था फेल होगी। जो जो कर सकते सब कर लीजिए, सब फेल होगा, सब फेल होगा। इस भौतिक जगत में अब देखते हैं, भौतिक जगत वाले लोग भौतिक जगत का गाना सुनते हैं। इनफैक्ट मेरे को भी अभी गाने की आवाज आ रही है, बड़ा बड़ा डिस्टर्बिंग लगता है मेरे को, क्योंकि मैं और डूबना चाहता हूं भगवान के बातों में, भगवान के विषय में। परंतु आप समझिए, आप भौतिक जगत वाले गाने सुनते हैं, कोई भी गाना याद कीजिए, भौतिक जगत का कोई भी गाना याद कीजिए, उसको हजारों घंटे सुन लीजिए, क्या हो जाएगा? डिप्रेशन जरूर हो सकता है, एग्जॉशन जरूर हो सकता है, थक जाना, फ्रस्ट्रेशन जरूर हो सकता है, परेशान हो गए। खुशी आएगी क्या? आनंद आएगा? प्रसन्नता आएगा? बनाओ व्यवस्था, और अच्छे से अच्छा म्यूजिक डालो, तड़क भड़क और करो करो करो, क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? क्या आप अपने वास्तविकता से जुड़ पाएंगे ये सब सुन के? अरे हम बोलते हैं कोई एक डिप्रेशन में भी हो, कोई एक भौतिकता में भी हो, कोई किसी तरीके की भी व्यवस्था में हो, क्या वो सुन करके अपने स्थिति को बेहतर बना सकता है क्या ये सबसे?
क्या लाभ होता है? भौतिक व्यवस्थाएं बना करके क्या लाभ होता है? सब बर्बाद है। ये बात बिल्कुल सही है। जब व्यवस्थाएं बनती है और उसका उपयोग हम भगवान के लिए कर सकते हैं तो हम लोगों को करना चाहिए। जैसे अभी इंटरनेट का उपयोग, मोबाइल का उपयोग, लैपटॉप का उपयोग आप भगवान की बातें सुनने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो जब व्यवस्था बनी है, ये बनी तो है भौतिकता के लिए। ये मोबाइल कोई भक्तों के लिए नहीं बना था कि इससे भगवान के नाम का प्रचार हो जाए, इसलिए नहीं बना था। ये इंटरनेट इसलिए नहीं बना था कि ज्ञान, वो जो कृष्णा का ज्ञान है वही प्रचार होना चाहिए, उसलिए नहीं बना था। परंतु जब व्यवस्थाएं बनती है तो भक्त वहां पे, भक्तों का यही दायित्व है। दो काम है भक्तों का एक तरह से। पहला, अपने गुणों को देखे कि हम में क्या गुण है। दूसरे, प्रकृति को देखे किस प्रकार से हम प्रकृति का उपयोग कर सकते हैं। अपने गुणों को इस प्रकृति में किस प्रकार से उपयोग करके भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं, भगवान की बातों को सब तक पहुंचा सकते हैं। बाकी लोग अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए व्यवस्थाएं बनाते हैं और भक्त अपनी वास्तविकता को स्वीकारते हैं, प्रकृति को जानते हैं, समझते हैं, और ये समझ करके, अपनी वास्तविकता को समझ के, प्रकृति को समझ करके भगवान के शब्दों का प्रचार करते हैं, है ना। तो ये बात है ना। हम लोगों का जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम वापस जाना है ना। जब तक हम दृढ़ संकल्पित नहीं होते तब तक ये लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होने वाला। मेरा एक बात नोट कर लीजिए, कृपया चैट में से कोई लिखिए, कृपया उन परिस्थिति का प्रतीक्षा करना बंद कर दीजिए जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कोई ना कोई कष्टों से जा रहे हैं ना, जा रहे हैं ना। प्लीज ये बात सबको लिखिए, कृपया उन परिस्थिति का प्रतीक्षा करना, वेट करना बंद कर दीजिए जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी। हो सकता है सारी परिस्थितियां एकदम आपके अनुकूल हो जाए, एकदम हो जाए जैसा आप चाहते हैं, एज इट इज। परंतु फिर भक्त नहीं बन पाइएगा, भक्त नहीं बन पाइएगा। किसी भी शुद्ध भक्त को देखिए, मैं इसीलिए बोलता हूं हमारा इतिहास इतना रिच है ना, इतना इतना गहरा है ना। मैं कभी भी कुछ बोलता हूं तो मेरे को इतिहास पूरा अच्छे से याद आ जाता है। कोई भी एक शुद्ध भक्त को देखिए, क्या वो परिस्थिति ठीक होने तक इंतजार किए, क्या प्रतीक्षा की है? कोई भी एक शुद्ध भक्त, परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो करेंगे, किया क्या? कोई एक भक्त ऐसा याद आता है? कोई एक ऐसा शुद्ध भक्त याद आता है इतिहास में? परिस्थिति अच्छी हो जाएगी तब करेंगे। भक्त ऐसे नहीं होते। अब भक्तों को पता होता है परिस्थिति और खराब भी होगी तो होने दो, होने दो खराब, अच्छी हो या खराब, हम इस पद से नहीं डिगने वाले। हम लोग तो देखते हैं कुंती महाराज कि मुझे दर्द दे दीजिए, मुझे कष्ट दीजिए कृष्णा,
क्योंकि जब कष्ट मिलता है तो मैं आपका चिंतन और कर पाती हूं। अभी परिस्थिति थोड़ी सी खराब हो गई, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। हाँ, कोई बात नहीं है, ये सब चलते रहता है। मैं कॉमिकली बोल रहा हूं। तो परिस्थिति ऐसे ही अच्छी खराब चलते रहती है, उसमें ज्यादा कोई चिंतन करने का नहीं है, हैं? अपना लिए परिस्थिति मत बनाइए। अभी मैं दिखा रहा था कि हिपोक्रेसी कैसा होता है। हिपोक्रेसी ऐसा होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे, हिपोक्रेसी कैसा होता है, ऐसा होता है। हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि जहां पे भक्त रहता है, हम लोग बोलते भी है जहां पे भक्त रहता है वही मंदिर है, बोलते हैं ना, जहां पे भक्त मिल जाए वही मंदिर है। धाम की कल्पना क्या है, धाम का डेफिनेशन क्या है, जहां पे भक्त मिलते हैं वही धाम है। सही है ना? है है ना? होता है ना, जहां पे भक्त मिल जाए, जहां पे शुद्ध भक्त मिल जाए वही धाम है ना? यही शास्त्रों में बोला गया है, यही शुद्ध भक्तों ने बोला है, धाम जाए तो शुद्ध भक्तों से मिले, बताया गया। अब आप सोच के देखिए, हम लोग अगर शुद्ध भक्तों की बातों के अनुसार नहीं चले, अगर शुद्ध भक्तों के अनुसार नहीं चले, तो धाम जाना और न जाना कोई लाभ होगा? भक्ति करना या न करना कोई लाभ होगा? होगा। शास्त्रों में तो ये लिखा है। कोई लाभ होगा? अगर शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार चले ही नहीं, कोई लाभ हुआ? क्यों कर रहे थे? इस भौतिक जगत से निकल करके भगवत धाम वही जा सकता है जो शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार चल रहा है। देखिए, ये हर बार होता है, आज का कोई नया नहीं है, हर बार होता है। भगवान आपकी परिस्थिति उसी तरीके से बना देंगे जिस तरीके से आप चाहते हैं। इसीलिए बोलते हैं परिस्थिति अच्छे होने का प्रतीक्षा मत कीजिए। परिस्थिति खराब है तो अच्छी भी हो जाएगी, अच्छी है तो खराब भी हो जाएगी, वो सब कुछ चलते रहेगा। हम लोग अगर भगवान के लिए कष्ट झेलने के लिए तैयार नहीं है तो निश्चित रूप से आपको कष्ट नहीं आएगा, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपको भगवान के लिए कष्ट झेलने को नहीं मिले, ये अच्छी बात नहीं है, ये खराब बात है। ठीक है, देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कष्ट झेलने को नहीं मिलेगा, कष्ट तो झेलना होगा। अब बताइए किसके लिए झेलना है? अब जैसे ही आप बोलते हैं भगवान के लिए नहीं झेलना, तो फिर भौतिक जगत के लिए झेलना पड़ेगा, झेलना तो पड़ेगा। है, पिछले श्लोक में भी लिखा हुआ था, क्या हाईलाइटेड था शायद, कोई भी कृष्ण चेतना से रहित, हाँ नहीं, ये देखिए, जब तक हम कृष्ण चेतना में जागृत नहीं होते तब तक ऐसे सपनों से राहत नहीं पा सकते। कल्पना वाले सपने, ये क्या है? यही तो कष्ट है ना। हम बोल रहे कष्ट झेलना होगा, तो यही तो कष्ट है। आप उसकी परिकल्पना में लगे हुए जो आपको कभी मिलेगा ही नहीं, एक सपने के। एक सपने का प्रतिकार दूसरे सपने से कर रहा है, तो यही तो कल्पना में, यही तो संघर्ष।
और क्या लिखा हुआ, माया से राहत नहीं दे सकते। यही तो कष्ट है? तो ये कष्ट से कोई नहीं निकाल सकता। शुद्ध भक्त के कहे अनुसार चलिए, हैं, जीवन को सरल बनाइए, जीवन का लक्ष्य प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। ऋचा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। कभी कभी हम दुख भोगते हैं क्योंकि हम सपने में एक बाघ या दृष्टि में एक सांप देखते हैं, लेकिन वास्तव में न कोई बाघ है और न ही कोई सांप। इस प्रकार हम सूक्ष्म रूप में कुछ स्थिति उत्पन्न करते हैं और परिणाम भोगते हैं। इन दुखों को तब तक कम नहीं किया जा सकता जब तक कि हम अपने सपने से जागृत नहीं हो जाते हैं। तात्पर्य, जैसा कि वेदों में कहा गया है, जीव सदैव दो प्रकार के भौतिक शरीरों, सूक्ष्म और स्थूल, से अलग रहता है। हमारे सभी दुख इन भौतिक शरीरों के कारण हैं। यह भगवत गीता 2.14 में समझाया गया है। हे कुंती के पुत्र, सुख और दुख की अनित्य उपस्थिति और उनका समय आने पर लुप्त हो जाना शीत और ग्रीष्म ऋतुओं के आगमन और प्रस्थान के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को उन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार अर्जुन को सूचित किया कि शरीर द्वारा लाए गए सभी कष्ट आते और जाते रहते हैं। एक को यह सीखना होगा कि उन्हें कैसे सहन किया जाए। भौतिक अस्तित्व हमारे सभी दुखों का कारण है, क्योंकि एक बार भौतिक स्थिति से बाहर होने पर हम दुखी नहीं रहते हैं। इसलिए वेद आदेश देते हैं कि एक को वास्तव में समझना चाहिए कि वह भौतिक नहीं है, बल्कि वास्तव में ब्रह्म है। यह समझ पूरी तरह से तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती है जब तक कि कोई ब्रह्म गतिविधियों अर्थात भक्तिमय सेवा में संलग्न नहीं होता है। भौतिक स्थितियों से मुक्त होने के लिए एक को कृष्ण चेतना को अपनाना होगा। यही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पिछले वाले श्लोक में भी कम से कम 2 बार आया, इस वाले श्लोक में भी कम से कम 2 बार आया। इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद एक फ्रेज यूज करते हैं, वन हैज टू, और वो हिंदी अनुवाद में कर देता एक को। उसका असली में अनुवाद होना चाहिए किसी को। यहाँ पे लिखा हुआ है एक को ये समझना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे, इसलिए वेदिक आदेश देते हैं कि एक को वास्तव में समझना चाहिए कि वह भौतिक नहीं बल्कि वास्तव में ब्रह्म है। तो वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए एक नहीं, किसी को, हर किसी को। या तो ओके, वन हैज टू अंग्रेजी का फ्रेज है, वन हैज टू। अब वो बहुत बार यूज करते हैं, पिछले श्लोक में भी आया, इस श्लोक में भी आया। उसको ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही रहा है। एनीवेज, चलिए देखिए, कितनी अमेजिंग बात है कि सारे दुखों का कारण, ब्लू हाईलाइटेड देखिए, सारे दुखों का कारण क्या है? भौतिक अस्तित्व। और इस जगत में रहते हुए हम क्या नहीं करना चाहते हैं? क्या नहीं करना चाहते हैं? इस जगत में रहते हुए हम एक काम नहीं करना चाहते, बाकी सब कुछ करवा लो, एक काम नहीं करना चाहते हैं। किसी की हत्या करने बोलोगे ना, वो भी करवा लो, हैं? हाँ, भक्ति नहीं करना चाहते हम। यहाँ पे इस जगत में रहते हुए भक्ति नहीं करना चाहते हैं। अब भक्ति होती है कैसी? भक्ति होती है आत्मिक, आत्मा वाली या आध्यात्मिक। आत्मा से ही आध्यात्मिक कार्य होता है, परंतु ठीक है, आत्मा वाली या आध्यात्मिक, कुछ भी बोलिए। अब समझिए, भौतिक अस्तित्व हमारे दुखों का कारण है, भौतिक गुण हमारे दुखों का कारण है, और जो दुखों से दूर करता है हम वो नहीं करना चाहते। अब बताइए, दुखालय में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लोग कल्पना करता है
कि हम इस जीवन के बाद हम कष्टों से निकल जाए। लोग कल्पना करते हैं कि हम भक्ति या भगवान के धाम पहुंच जाएं। लोग ये कल्पना करते हैं और कार्य क्या कर रहे हैं? भौतिक अस्तित्व को बनाए हुए हैं। हम अपने घर परिवार संबंधी रिश्तेदार, धन, नाता, रिश्ता, यही सब किए हुए हैं। देखिए, समझिए, सही संबंध यही है कि कृष्णा ने ये सब कुछ दिया है तो आपके पास है, और जिस पल कृष्णा छीन लेंगे आपका, किसी का हिम्मत नहीं होगा बचाने का। किसी का हिम्मत नहीं होगा, कोई नहीं बचा सकता, एक पल के लिए नहीं। सब भगवान ने दिया हुआ है, भगवान ने दिया हुआ है, तो भगवान का है ये क्यों नहीं स्वीकारते? भगवान नहीं दिया हुआ है ना, आपने तो नहीं दिया, तो क्यों नहीं स्वीकारते भगवान का ये? एक तरफ हम देख रहे थे पिछले श्लोक में कि हम सभी अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं, दूसरे तरफ हम देखते हैं भक्ति नहीं करते हैं। जो चीज हमको कष्ट दे रही है, भौतिकता, उसी में संलग्न है और सोच रहे हैं कष्टों से निकल जाए। यहां पे लिखा हुआ है, फिर ग्रीन हाइलाइटेड देखिए, क्योंकि एक बार भौतिक स्थिति से बाहर होने के बाद हम दुखी नहीं रह सकते, नहीं रहते हैं। तो हमारे सारों कष्टों का कारण है भौतिक अस्तित्व, भौतिक गुणों में रहना। तो भौतिक गुणों में मत रहिए। देखिए, शरीर त्यागने का और भगवत धाम जाकर के अनुभव करने का आवश्यकता नहीं है। आप इस शरीर में ही रहते रहिए, परंतु इस शरीर का उपयोग कृष्णा के लिए कीजिए। तो शरीर कैसा हो जाएगा? भौतिक अस्तित्व तो रहेगा, परंतु भौतिक अस्तित्व रहते हुए ही आध्यात्मिक अस्तित्व की तरफ चल देगा। अब पूर्ण रूप से अगर शरीर आपने कृष्णा के लिए लगा लिया तो आध्यात्मिक शरीर हो जाएगा, फिर आपको यह भौतिक शरीर कष्ट भी नहीं दे सकता। अब देखिए, थोड़ी अप्रिय बात बोलता हूं, समझ में आएगा। देखिए, आप लोगों का है तो अभी भौतिक शरीर ही, अचानक से चेंज तो नहीं हो गया। पिछले 1 घंटे में आपका शरीर चेंज तो नहीं हो गया, परंतु अगर आप दृढ़ता से 1 घंटे तक कृष्णा की बातें सुन रहे होंगे तो आपका शरीर से संबंधी रोग, जो भी आपको कष्ट असुविधा रही होगी, वो आप भूल गए होंगे। यस नो? इस शरीर से संबंधी जो कष्ट रहे होंगे, मतलब संबंधियों के, रिश्तेदारों के, रिश्ते नाते किसी के भी हैं, वो कष्ट आप भूल गए होंगे। यस नो? पिछले 1 घंटे में भूल गए कष्ट। सही बात है, सही बात है। आध्यात्मिक बन गया, भौतिक शरीर रहते हुए आध्यात्मिक बन गया। हेंस प्रूव्ड। हैं? हाँ, हम तो आध्यात्मिक शरीर बनाते हैं जी, हैं? भौतिक शरीर रहते हुए उसको आध्यात्मिक बना देते हैं। आप भगवान की बातें सुनिए। अब सोचिए, किसी भी डॉक्टर के पास, पूरे दुनिया में किसी डॉक्टर के पास ऐसी दवाई है क्या? तो सेंसेस को ऑफ कर देगा, मतलब वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया दे देगा, अलग अलग तरह का, जो भी, या पेन किलर भी एक तरह का सेंसेस को ऑफ करना ही है। परंतु किसी भी विश्व में किसी के पास भी कोई ऐसा दवाई है कि आपको कष्टों से, आपके कष्टों से, मानसिक शारीरिक कष्टों से पल भर में छुट्टी दिला दे? है? मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास दवाई है। बोलिए कृष्णा कृष्णा। हैं?
भगवान कृष्ण की बातें कीजिए, भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, हैं? श्रीमती राधा रानी महारानी का नाम लीजिए। आप लोगों को याद होगा, नए डिवोटीज ने नहीं सुना होगा। हाँ, याद है कृष्णा कृष्णा? तो देखिए, दो अस्तित्व है। अब क्या करें? देखिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेयर पे रहते हुए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा दायित्व बनता है हम किसी को भटकने ना दें, तो हमको थोड़ा स्ट्रांगली बोलना होता है। परंतु सत्य यही है, इसमें कोई संदेह मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को बोलता हूं, 3 साल के बच्चे बन करके रहिए, हृदय से आप लोगों को वैसा ही रहना चाहिए, भगवान के लिए आपको वैसा ही रहना चाहिए, और मेरा बस चले तो मैं सब दिन वैसे ही रहूं। बहुत आनंद है। अपनी इंद्रियों का बोध करके और इंद्रियों के लिए कार्य करके बड़ा कष्ट है जी, बहुत कष्ट है। जैसे ही आप अपनी इंद्रियों को बोध, पता चलता है ना कि हमारी ये इंद्रियां है, वैसे ही उसका कष्ट भी पता चलता है। बच्चे के लिए बड़ा आसान होता है, कोई कष्ट भी होता है ना तो बस रो देता है ना? अगर छोटा सा 3 साल का बच्चा होता है, कोई कष्ट हुआ, कोई असुविधा हुई, कोई इंद्रिया ढंग से काम नहीं कर रही है, कुछ हो गया, बस रो दिया। हम लोग इंद्रियों को सजाने संवारने के चक्कर में, हम लोग अपने संबंधों को सजाने संवारने के चक्कर में अपना सब कुछ, सुध बुध सब खो देते हैं। कैसा जीवन जी रहे हैं, है ना? सही बात है ना? हम लोगों को बच्चे जैसे ही जीवन जीना चाहिए, कम से कम आंतरिक रूप से तो बिल्कुल जीना चाहिए। बाहरी रूप से हमको बहुत बार दिखाना पड़ जाता है, ठीक है, पर आंतरिक रूप से वैसे ही रहिए ना, अच्छे से बच्चे। ओके, देखिए ना, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है और यही बात के साथ अंत करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वास्तव में न तो कोई बाघ है, न तो कोई सांप। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। कभी कभी हम दुख भोगते हैं क्योंकि हम सपने में एक बाघ या दृष्टि में एक सांप देखते हैं, लेकिन वास्तव में न कोई बाघ है न कोई सांप। असलियत क्या है? बहुत अमेजिंग बात बताएंगे। असलियत यह है कि इस जगत में कोई कष्ट है ही नहीं, कोई कष्ट नहीं। किसी कष्ट को जानते हैं? है ही नहीं। वो कष्ट क्या है? वो हमारा रिफ्लेक्शन है, हमारा प्रतिबिंब। क्योंकि हम वैसा चाहते तो हमको वैसा मिल गया। जैसे कोई कंप्लेन कर सकता है कि आजकल सब्जी फल बहुत प्रदूषित आ रहा है, ये हमारा रिफ्लेक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि फल और सब्जी प्रदूषित आ रहा है, ऐसा है कि हमारा रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन? क्योंकि हम इस पे कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो हम, हाँ, और हमारा गुण इस प्रकार का रहा है पहले, तो हमको ये झेलना पड़ रहा है। हम बोलते हैं एक काम कीजिए, सब कुछ छोड़िए और आज ही से अच्छा फल, अच्छा सब्जी उगाना शुरू कर दीजिए। अब लोग बोलेगा ये मेरा कार्य थोड़ी ना है। जब आपने अपना कार्य नहीं जाना तो किसी को कार्य दिया है ना, और जिसको कार्य दिया है वो ऐसा काम कर रहा है। किसने कार्य दिया है? आपने स्वयं ने दिया है। समझ आ रहा है? हाँ? तो इस जगत में जितना बुराइयां देख रहे हैं ना, जितना गलत देख रहे हैं, वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। 2 कारणों से।
एक तो पहले के कर्म और गुण रहे, तो जो कर्म और गुण रहे उसी अनुसार से हमको प्रदान कर दिया गया। लो, अगर हमारे अच्छे कर्म और गुण रहे तो अच्छे परिवार में जन्म हो गया, अगर बुरे कर्म और गुण रहे तो बुरे परिवार में जन्म हो गया, अगर अच्छे कर्म और गुण रहे तो अच्छा का संगति कर लिया, अगर बुरा कर्म और गुण रहा तो बुरे का संगति कर ली। ये कौन है? ये हम ही तो कर रहे हैं, प्रकृति कर रही है, हम कर रहे हैं, हमारा ही रिफ्लेक्शन है, हमारा ही प्रतिबिंब है। और इस पे भी ठीक है, आज ये हो गया तो हम इन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। आप कर्म कीजिए, इनको बदलने के लिए कार्य कीजिए। अब जो जितना दृढ़ प्रतिज्ञ होगा उतना कार्य कर लेगा। और बाकी कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आप नहीं बदल पाओगे, क्योंकि आपके कर्म और गुण कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग रहे हैं। इससे कैसा होता है, अभी सपोज कीजिए किसी का जन्म हुआ है कोई भी बीमारी के साथ, एक बीमारी के साथ, और ऐसा बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होगा। अब दो परिस्थिति, गुण और कर्म आपके पिछले जन्म में खराब रहे तो आपको ऐसा शरीर मिल गया, अब आप उसको सुधार सकते हैं। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि आप सुधार सकते हैं तो सुधारिए, अपने कर्म और गुण को सुधार लीजिए तो आपको अच्छा मिल जाएगा। और अगर नहीं सुधार सकते हैं तो पहले के कर्म और गुणों का रिफ्लेक्शन जानिए, उसका प्रतिबिंब जानिए और अब से अच्छा करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी तक तो ये खराब मिल गया, अब आगे और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो किसी प्रकार का कुछ बुरा है ही नहीं, या तो हमारी पुरानी बुराई है या तो हमारी आज की बुराई है। तो कोई सांप और कोई बाघ है ही नहीं है। हम बिना मतलब का सभी का दोषारोपण कर रहे हैं, परंतु ठीक है, फिर भी दोषारोपण कर लीजिए। जहां जहां जो जो आपको कृष्णा से दूर ले जाए वो गलत है? जैसे बच्चा करता है ना, छोटा सा बच्चा क्या करता है? जो जो आपको अपने अपने माता पिता से दूर हो जाए, दूर कर दे, वो बुरा है ना। जो जो आपको प्रेम से दूर कर दे वो बुरा है। छोटा बच्चा बोलता है ना हमेशा, वो बुरा है। और जो चीज आपको प्रेम के निकट कर दे वो अच्छा है। जो चीज आपको सत्य के निकट कर दे वो अच्छा है। जो चीज आपको वास्तविकता के निकट कर दे वो अच्छा है। वही छोटे बच्चे की तरह बोलना स्टार्ट कर दिया है ना। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर जिज्ञासाएं लेते हैं। अंजना माता जी की जिज्ञासा ही है, और भी सब कोई जिज्ञासा पूछिए। ओके, नाम मत लिया कीजिए रिश्ते का, मैं नहीं लूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसको थोड़ा सा बस चेंज कर दीजिए, बस संबंधी लिख दीजिए, बस ठीक है। ओके, यस, कौन करेगा वैष्णव प्रणाम मंत्र? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नाम लीजिएगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट देखिए क्या होता है ना, होगा तो नहीं, कभी होगा नहीं, परंतु कभी भी गलती से भी, हाँ ठीक है, बस कभी भी गलती से भी क्या हो जाए, गलती से भी क्या हो जाए कि कोई सुन ले, कोई संबंधी सुन ले, कोई दूर दूर का कोई सुन ले, फिर सोचे कि अच्छा देखो ये ऐसे बोल रही थी, ऐसे बोल रहा था, ठीक है, क्यों बोलना है, ठीक है, उसी लिए बस नाम मत लीजिए, बाकी सब ठीक है, सब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र। मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छाकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यजमान ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की।
भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रीधारी दास ठाकुर की जय जय जय। श्री गुरु सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय। जय यमुना माई वृंद, देवी तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे गुरु जी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, चलिए पहले वो जिज्ञासा लेते हैं और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो बिल्कुल पूछिए, जितना जो पूछना सब पूछिए। ओके, हैंड रेज बहुत अच्छा लगता है मेरे को। 1-2 हैंड रेज है, मैं तो चाहता हूँ 10-20 हैंड रेज हो जाए। ओके, जैसे कहीं कुछ गलत होने वाला हो उसका आभास, एहसास, ओके, उसका एहसास सपने में दिखता है, तो इसका मतलब मेरे संबंधी के साथ हमेशा होता है। इसका क्या मतलब है? ओके ओके, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, इनफैक्ट मैं भी किसी को जानता हूं जिनको पहले से ही आभास होता है। क्या है, इसका कोई बहुत ज्यादा कोई अर्थ नहीं है, बस इतना है कि उनको विशेष शक्ति प्राप्त है। इसका ना कोई पॉजिटिव चीज है ना नेगेटिव। दिस इज लाइक एस्ट्रोलॉजर, है ना। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर के पास वो शक्ति होती है जिससे वो भविष्य में क्या घटित होने वाला है वो पता लगा देता है। पर ये कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत लोग इसको बहुत अच्छा जान लेते हैं कि इसको पता है आगे क्या होने वाला है, परंतु मालूम है क्या, ऐसे लोग स्वयं में बहुत सफर करते हैं। ऐसे लोग स्वयं में भी बहुत सफर करते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, पता है ना। कोई कोई इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, पता हो या ना पता हो, है। हमको हमको एक्चुअली में ये रिमेम्बरेंस है ना, क्या होता है देखिए, कृष्णा हम सभी को रिमेम्बरेंस और फॉरगेट, कृष्णा हम सभी को रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस देते हैं जागृति के अनुसार। उनको बोलिए नाम जप करने, नाम जप करेंगे ना तो देखिएगा पहले वाला जितना याद रहता है ना सब भूलने लग जाएंगे। जो सपने में आता है ना, जो समझ में आता है सब भूलने लग जाएंगे। वो कैसा होता है देखिए, समझिए, बाकी लोगों को कोई आइडिया भी नहीं होगा, मैं उसीलिए समझा रहा हूँ। क्या होता है, जैसे इन लोगों को समझ में आ जाता है ना, मेरे साथ हुआ, इन लोगों को समझ में आ जाता है ना, तो प्रिसाइज डिटेल्ड ढूंढते हैं कि एग्जैक्टली ये कहां पे है, जो मेरे को सपने में आया वो कहां पे है, कब होने वाला है, किसके साथ होने वाला है, कैसे होगा, और सारा दिमाग उसी में चल रहा है। सुबह से रात तक हर चीजों को वहीं से जोड़ करके देखे जा रहे हैं, हर चीज को वहीं से जोड़ रहे हैं। क्या उससे संबंधी है, क्या इससे है, क्या उसका होगा, क्या इसका होगा। अब कैसा है, ये अपने आप को टॉर्चर देने वाली बात है। अगर आपके साथ मैं बोल लूं कि सुबह से रात तक बस सोचते रहिए, एक सपना है, सपने के अनुसार किसी के साथ होना है, उसको जोड़ करके देखते रहिए, टॉर्चर है। परंतु क्या है ना, पिछले जन्म में हो सकता है उनने किसी ने भी रिमेम्बरेंस चाहा होगा, याद रखने की शक्ति, ठीक है, तो मिल गया होगा। पर ये कोई अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ना। तो हरे कृष्णा महामंत्र जपिए। प्रज्ञा माता जी आपके साथ हुआ करता था, पर अब हरे कृष्णा महामंत्र जपने के बाद अब से नहीं होता है ना, नहीं होता है? जी गुरु जी, बिल्कुल। मुझे सपने आने ही अब बंद हो गए, और आते भी हैं तो याद, मतलब ऐसे आते ही नहीं है। नॉर्मल जो जैसे सपने आते थे, अब बहुत जैसे माला जप करती हूँ और क्लास करती हूँ तो मुझे स्पिरिचुअल सपने, ये टचवुड आते हैं कभी कभार,
वो भी ऐसे नहीं आते, मतलब मेरी नींद एकदम बहुत अच्छे से रहती है। हाँ देखिए अब अदरवाइज क्या मैं हो, सुबह उठती थी तो बहुत परेशान रहती थी कि आज ये ऐसा क्यों दिखा, वैसा क्यों हाँ दिखा। हाँ, क्योंकि देखिए जो घटित होने वाला है वो तो होगा ना, आपके बोलने सोचने और समझने और नहीं समझने से क्या हो जाएगा। आपको हम सब बता दें पूरे दुनिया में क्या होने वाला है, उससे क्या हो जाएगा, उससे कोई लाभ तो है नहीं, है ना। जो घटित होने वाला है वो होने वाला है। अगर आपको कैसा है, आपको कोई क्षमता दे दी जाए जिससे किसी का बुरा ना हो, अहित ना हो, है, तब तो कोई लाभ भी है। सेम मेरे साथ होता था जो प्रज्ञा माता जी ने बताया, और अब नहीं होता है, अब नहीं होता। नहीं होता ना। हम्म जब भक्ति करते हैं अच्छे से तब नहीं होता। हाँ ये आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भक्ति कीजिए अच्छे से और फल पाने की आकांक्षा मत कीजिए, और ये भी मत सोचिएगा अब से नहीं दिखना चाहिए, ये मत सोचिएगा अब से नहीं दिखना चाहिए, हम तो अब भक्ति करेंगे ना तो ये सब हम हमारे साथ नहीं होना चाहिए, ये सब मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ तो सारा बुराइयों से निकल जाइएगा, बहुत आसान है, ठीक है। यस ऋषा माता जी आपकी कोई जिज्ञासा है? हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। जी गुरु जी, मेरी एक जिज्ञासा है। गुरु जी, जैसे हम क्लास में हमेशा आप एम्फसाइज करते हैं कि हमें गुण देखना है और व्यक्ति नहीं देखना है। तो गुरु जी, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ या एक्सपीरियंस हुआ हमारा जो नेगेटिव था, अब हम जब उस व्यक्ति को देखते हैं और हमें वो इंसिडेंट या एक्सपीरियंस याद आता है, इसका मतलब हम उसको व्यक्ति देख रहे हैं, गुण नहीं देख रहे हैं। क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्योंकि अगर हम गुण देख रहे हैं नहीं तो मुझे हम लास्ट में समझ में नहीं आया, मैं क्वेश्चन पढ़ने लग गया था, प्लीज एक बार फिर से बोल लीजिए। गुरु जी, मेरी जिज्ञासा है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ हमारा नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है तो क्या हम जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो हमें वो एक्सपीरियंस याद आना चाहिए या नहीं? अगर हम, जैसा कि आप कहते हैं कि गुण पे हमको फोकस करना चाहिए, व्यक्ति पे नहीं, तो अगर हमें वो एक्सपीरियंस याद आ रहा है तो क्या हम अभी भी व्यक्ति पे फोकस कर रहे हैं या हम गुण पे फोकस कर रहे हैं? वो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे तो माता कृष्ण जी जी। बोल रहे हैं सपोज कीजिए किसी में कोई गुण दिखा है, हम तो हमेशा क्या बोलते हैं, हम तो हमेशा बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, हाँ गुण खराब है। देखिए अब आप समझिए बात कैसा है, कोई भी अपने गुणों को त्याग दे ये बहुत मुश्किल होता है। भगवत गीता में यही बोला गया ना, अपने वृत्ति पर कार्य करो, जो गुण है उसके अनुसार कार्य करो, यही बोला गया ना। तो गुण को त्याग पाना बहुत मुश्किल है। कोई भक्ति करते रहे तो त्याग सकता है, कोई गुरु के संरक्षण में आ जाए तो पूरी तरीके से त्याग देगा। इसीलिए बोलते हैं गुरु के संरक्षण में लोग भक्ति कर पाते, नहीं तो गुण को त्याग ही नहीं सकते। अब बात कैसा है, जब अगर सपोज करें कोई हमने चोर को देख लिया, अब क्या करें, अगली बार चोर दिखाई दे, कोई चोरी करते हुए कोई व्यक्ति दिखाई दिया तो हमने बोला कि चोरी वाले गुण इस व्यक्ति में है ना। अगली बार वही व्यक्ति दिखाई दे तो अब हम क्या सोचें कि वो चोर है कि नहीं है। देखिए हमको यही जानना है कि चोरी वाले गुण उसमें अभी भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा संभावना है कि उसमें चोरी वाले गुण होंगे, क्योंकि हमने ऐसे भी जाना है कि हम सभी मूल रूप से रेसिडिविस्ट हैं, है ना। अपने हम गुणों को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते, और हम चोरी सेम अपराध बार बार करते हैं, है ना। तो हम यही जाने कि संभावना बहुत अधिक है कि वो वाला गुण अभी भी उसी में है। पहले देखे तो चोरी वाला गुण था, अभी भी हो सकता है, ज्यादा संभावना है, बहुत संभावना है कि चोरी वाला गुण हो, है। हाँ तो व्यक्ति को गलत ना जाने, परंतु गुण को देखिए, क्या वो गुण है कि नहीं है, बस। अभी कैसे कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ दी जाए तो हम कहेंगे कि हिपोक्रेट वाला गुण है उसमें,
और हिपोक्रेट वाला गुण छोड़ दे तो हम बोलेंगे हिपोक्रेट नहीं है वो। समझ रहे? गुरुजी, हाँ प्लीज गुरुजी सॉरी, मेरी एक और जिज्ञासा थी। आंसर हुआ? जी गुरुजी, आंसर हो गया। गुरुजी, तो जब हम उस व्यक्ति को अगर देख रहे हैं तो हमें संभाव की फीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें वो एक्सपीरियंस याद है तो हम कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ तो फील करते हैं, तो क्या हमें वो नहीं होना चाहिए, हमें न्यूट्रल फीलिंग होनी चाहिए? नहीं, संभाव ही नहीं, कंपैशनेट वाली फीलिंग होनी चाहिए। कंपैशनेट होना चाहिए। अगर सपोज करे कोई संघर्ष कर रहा है तो आप उसके प्रति अच्छा फील करेंगे, नेगेटिव फील करेंगे, कंपैशन फील करेंगे। कोई संघर्ष कर रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है खुद से, और जब कंपैशन फील करेंगे तो संभाव अपने आप आ जाएगा। समझा नहीं है? जी गुरुजी, आया। जनरली होता ये है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस से उबर ही नहीं पाते हैं। नहीं तो नहीं, आप हमको ये जानिए, देखिए देखिए क्या है, सपोज करें कोई चोरी किया, आपका कोई चोरी किया, ठीक जी है, तो आप ये जानिए कि देखिए चोरी वाले गुण उसमें फिर भी अभी भी ज्यादा संभावना है। बेचारा कितना संघर्ष कर रहा है, भक्ति कर नहीं पाएगा, इसी सब में फंसे रहेगा। हम्म, अब देखिए, अगर कोई बोले कि हमको ये चोर भी है तो सभी को समान समझना है, समान समझिएगा, तो क्या होगा, वो चोरी करेगा वापस से, और आप क्योंकि समान समझती है फिर से चोरी करवा लीजिएगा, जी फिर से विश्वास कीजिएगा ना, फिर से चोरी करेगा। जी गुरुजी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमको ना लूट पाएगा कोई, हमको ना ठग पाएगा, और साथ ही साथ ये भी होगा कि हम उससे कंपैशनेट रहेंगे। कंपैशनेट होने के बाद अपने आप ही संभाव आ जाएगा कि बेचारा संघर्ष कर रहा है, छोड़ो, जी है ना। परंतु चोर से चोरी नहीं करवाना है। कोई जी। ठग आ रहा है, कोई लूट करने आ रहा है, तो आप उसको लुटाना नहीं अपने आप को। हाँ, अच्छा गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी की वजह से कोई बिहेवियर शो करता है और वो मान लीजिए नेगेटिव ही है, तो क्या उससे उसके गुण इम्पैक्ट होते हैं, या वो हमें क्या समझ लेना चाहिए कि ये तो अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहा है, तो ये है तो अच्छे गुणों में स्थित, लेकिन ये कर रहा है क्योंकि मतलब मैं समझ नहीं पाती कि उस क्या समझना चाहिए ऐसे में। हरे कृष्ण माता जी। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो माता जी बोल रही हैं, सपोज कीजिए कि एक एक अच्छा गुण वाला व्यक्ति है, और अब वो क्या कर रहा है, वो मीट का व्यापार कर रहा है। निर्धारित कर्तव्य क्या है, मीट का व्यापार, है ना। गलत गुण नहीं, एक अच्छा व्यक्ति गलत गुण नहीं प्रदर्शित कर सकता। अगर गलत गुण प्रदर्शित कर रहा है, वो अपने आप ही गलत व्यक्ति बन गया। संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते हैं, है ना, बताया गया ना। तो पाप कर्म करने से गुणा कर्मा, पाप कर्म करने से अपने आप ही पाप गुण आएगा, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप पाप कर्म कर रहे हैं ना, श्रीमद् भागवतम में साफ साफ लिखा हुआ है, जो मीट का व्यापार करे वो कैसा होगा, अंतिम में हत्यारा, हत्यारा का गुण होगा। तो हत्यारा का कोई गुण अच्छा थोड़ी ना हो सकता। तो अगर कोई प्रेस्क्राइब ड्यूटी के कारण भी कोई पाप कर्म कर रहा है, तो उसको अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को बदल देना है। प्रेस्क्राइब ड्यूटी का अर्थ ये नहीं होता है कि हम पाप कर्म करें। हाँ, ये बात सही है, कभी कभी प्रेस्क्राइब ड्यूटी बदलने में समय लग जाता है। जैसे रूप सनातन गोस्वामी, उनको समझ में आ गया था कि हम ये मुस्लिम शासक के लिए कार्य कर रहे हैं, मुस्लिम शासक भक्ति करने में भी मदद नहीं करता। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिचुएशन को रिलीव कर दिया कि मुस्लिम शासक को भक्ति करने दिया, परंतु अभी रूप सनातन गोस्वामी को थोड़ा साल और संघर्ष करने को मिला, और उनको शासक के यहीं मंत्री बन करके रहना पड़ा, और उसके बाद फिर उनको भक्ति करने का पूर्ण रूप से अवसर मिला। तो कभी कभी होता है, परंतु उस समय भी हमको अपने बुरे गुण को हमको त्यागने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, और इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। निर्धारित कर्तव्य इस प्रकार से करना चाहिए कि हम पाप कर्म में संलग्न न रहें, नहीं तो वो अपने आप ही पाप कर्मी बन ही जाएगा।
कोई भी व्यक्ति जो पाप कर्मों में लगा हुआ है, पाप कर्म का व्यापार कर रहा है, अपने आप ही पाप कर्मों में लग जाएगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? जी गुरुजी, बहुत अच्छे से आगे समझ में। इसका मतलब गुरुजी कोई भी अच्छे गुण वाला व्यक्ति अगर सोसाइटी से जुड़े तो फिर वो इवेंचुअली उन्हीं गुणों में स्थित हो जाएगा जैसे एसोसिएशन है, अनलेस वो छोड़ दे। माता जी देखिए क्या है ना, मूर्खता जब तक रहे तब तक हम उसको दुष्ट नहीं समझेंगे, परंतु उसको समझ में आ रहा है तो अब वो क्या है, अब वो दुष्ट है। वो थोड़ा एक्सटेंट का दुष्ट है, बड़ा एक्सटेंट का दुष्ट है, या बहुत बड़ा एक्सटेंट का दुष्ट है। देखिए समझिए बात को, अगर क्या है उसको समझ में आ रहा है तो क्या वो सही रास्ता ढूंढ रहा है, सही रास्ता सुनना चाहता है, सही रास्ता जानना चाहता है? नहीं, तो फिर दुष्ट है। अगर गुरु के अपराधियों के साथ आप बैठे हुए हो तो अपने आप दुष्ट हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला था कि मेरे गॉड ब्रदर से मत मिलना, बोला था ना। ये थोड़ी ना बोला था कि कुछ से मिल सकते हो, थोड़ा मिल लोगे तो कुछ नहीं होगा। क्या बोला था? सीधा सीधा कभी मत मिलना। क्यों? क्योंकि वो सब दुष्ट हो गए ऑटोमेटिकली। और जो थोड़े कम दुष्ट भी होंगे या जो संघर्ष भी कर रहे होंगे, हम उनसे क्यों मिले? संभावना तो उनमें भी है ना, रेसिडिविस्ट वाला क्वालिटी तो उसमें भी है। क्या मालूम बड़ा दुष्ट बन जाएगा। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा? नहीं आ रहा? कोई ऐसे है जिनको नहीं आ रहा? नो लिखिए, जल्दी लिखिए, हम सुनना चाहते हैं। सभी को समझ आया? ऋषा माता जी आपको समझ आया? जी गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। अश्लीषा माता जी नहीं समझ आया? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला था ना कि मेरे गॉड ब्रदर से मत मिलना, बोला था ना, बोला था ना। सभी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिया था मेरे गॉड ब्रदर से मत मिलना। अब क्या कोई ऐसा करे कि बोले कि नहीं नहीं हम तो गॉड ब्रदर से मिलेंगे। अब मिलेंगे तो क्या होगा? समझिए प्रॉब्लम कहां पे है। प्रॉब्लम यहां पे है कि गॉड ब्रदर जो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई थे, वो गुरु भाई कौन कौन रहे? या तो मूर्ख रहे या तो दुष्ट रहे। दो ही प्रकार के लोग रहे ना। मूर्ख मतलब जिनको पता ही नहीं है गुरु महाराज ने क्या बोला, और दुष्ट मतलब जो गुरु महाराज के कहे के विपरीत काम करना चाह रहे हैं। मैं और क्लियरली बोल रहा हूं, या तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो कहा है वो उनको समझ में ही नहीं आया, वो मूर्ख है। और समझ में आ गया और उनके विपरीत काम कर रहे हैं क्योंकि अपना स्थिति बना हुआ है, तो वो दुष्ट है। ठीक है, दो ही प्रकार के लोग बचे ना। अब बात कैसा है, दुष्ट से मिलकर के तो हम दुष्ट ही होंगे, सही बात है। दुष्ट से मिलेंगे तो संगत से गुण आ रहे, हम भी दुष्ट बनेंगे। और जो मूर्ख भी हैं, हमको कैसे पता है वो मूर्ख है और दुष्ट नहीं है? हाउ डू यू नो? कैसे पता? तो इसीलिए बोला कि मूर्ख हो भी तब भी मत मिलो, नहीं मिलो। हमने तुमको रास्ता बता दिया, इस रास्ते चलो। ठीक है, ओके, यस। विपुल प्रभु जी ने बोला था हरे कृष्णा गुरु जी, मुझे 2 बार सपना आया। मैं सपने में लोगों को कृष्णा जी को भोग अर्पित करने का कहता हूं। बहुत अच्छी बात है। देखिए जागृत अवस्था में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जागृत अवस्था में हम लोगों को प्रयास करना है, और अचेतन अवस्था में भी भगवान की बातों को ही सभी को बताना है। बहुत ही अच्छा है। किसके गुण याद करें तो व्यक्ति याद आता है। किसी के गुण याद करें तो व्यक्ति याद आता है। मेरे को समझ नहीं आया ज्ञानेश्वरी माता जी यहाँ पे क्या कहना चाह रही हैं। अगर किसी गुण में कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वो गुण वो व्यक्ति जल्दी त्यागता नहीं है। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है, जैसे ही हमारे दिमाग में बोलते हैं चोर, मतलब एक व्यक्ति का पिक्चराइजेशन, एक व्यक्ति का पिक्चर आ गया है ना, तो ठीक है आने दीजिए, परंतु कोशिश कीजिए उसको धूमिल करते जाइए, धूमिल करते जाइए। कैसे धूमिल करते जाइए? भगवान का नाम जपते जाइए। ठीक है, गुरु जो बोले हैं उसका चिंतन करते रहिए।
क्योंकि क्या है ना, अगर आप किसी और का चिंतन कर रहे हैं तो आप कृष्णा से दूर हो रहे हैं। आप जितनी बार भी किसी और का चिंतन कर रहे हैं, आप कृष्णा से दूर हो रहे हैं। आपको एक्सेप्टेबल है कि आप कृष्णा से दूर हो जाएंगे? तो फिर उसका चिंतन मत कीजिए। आपको एक्सेप्टेबल नहीं है ना, तो उसका चिंतन मत कीजिए। ठीक है, ओके। मुस्कान माता जी पूछ रही हैं, अब कोई चैट में लिख रहा हो तो मैं नीचे नहीं देख पा रहा हूँ, 2 मिनट रुकिएगा बस। हरे कृष्णा गुरु जी किन्हीं को कहा जो कहा किसी, गुरु जी किन्हीं ने कहा जो पूजा पाठ नहीं करते वही सुखी रहते हैं, जितना हम पूजा पाठ करते हैं उतना व्यक्ति दुखी रहता है। तो पूजा पाठ करने किसने सिखाया? हमने तो नहीं सिखाया। हम पूजा पाठ करना सिखाते हैं? हम तो नहीं सिखाते। हमने तो नहीं सिखाया। सिखाया हमने पूजा पाठ करना सिखाया? कौन सा पूजा पाठ करना सिखाया? कौन सा पूजा करते हैं? हमको तो पूजा याद नहीं है। कोई पूजा सिखाया आज तक? हमको याद नहीं आता। ये तो हमारा जीवन है, ये तो हमारा प्रेम है। हम पूजा नहीं करते। पूजा तो भगवान की जाती है। हमारा तो उनसे प्रेम है। हम तो उनके बिना जी नहीं सकते। पूजा पाठ नहीं सिखाते हम तो जीवन शैली बदलना सिखाते हैं। हम तो नहीं सिखाते। जिन्होंने कहा वो देवी देवता के लिए कह रहे थे। अब देवी देवता के लिए क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे, उनको हम क्या बदले? वो करना चाहे करें, न करना चाहे नहीं करें, हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए हम क्या बताएं कि वो करें? क्या बताएं? नहीं करें? क्या बताएं उनके लिए? है? प्रेम करना है तो इधर आइए। कृष्णा ने तो बोला ही नहीं है कभी सुबह शाम पूजा करो। कृष्णा ने बोला नहीं है। अगर बोलते तो हम बता देते कि आप पूजा पाठ कर लो। कृष्णा ने बोला नहीं है। कृष्णा ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, हमेशा भी। सदैव के लिए बोला ना, तो सदैव ही करना पड़ेगा। आधा अधूरा करके तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमको तो नहीं समझ आता। हमने तो पूजा पाठ करना नहीं सिखाया। हमको तो याद नहीं आता। बता दीजिए कभी सिखाया हो तो। ये तो हमारे जीवन है। भगवान का नाम जप करना, भगवान के प्रेम में रहना, विग्रह की सेवा करना, प्रसाद पाना, तो हमारा जीवन है। इसके बिना तो हम जीते नहीं है। पूजा पाठ नहीं करते। हम जीना तो जिएंगे ना, सांस तो लेंगे ना। जैसे सांस लिया ना, है? आप भी सांस लेती हैं, हम भी सांस लेते हैं। हमारा सांस ही यही है। क्या करें? सांस नहीं लें, मर जाएंगे ना, है ना? तो हम तो जीवन शैली बदलना सिखाते हैं, पूजा पाठ नहीं सिखाते। ठीक है, और बाकी देवी देवता का क्या क्या सीखते हैं, नहीं सीखते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनका क्या बताएं। ठीक है, शुद्ध मार्ग पे आना है तो इधर आइए, सुनिए। कोई देवी देवता वाले कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हैं, हम क्या करें? वो अपना अपना अपनी अपनी विधि से बोलते हैं। हमारी विधि थोड़ी ना स्वीकारते। तो हमारे बोलने ना बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा। ठीक है, बाकी जिनकी भी जिज्ञासा है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तब तक करते हैं। हाँ, ठीक है। दामोदर अष्टकम करते हैं। ठीक है, ओके।
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं